কিরকম দাম পড়বে? দাম এখন ঠিক করে 40-50 টাকা হবে। নিলে এটা নেবো, ঠিক আছে? নিবো? দাঁড়ান আমি একটু দামটা জেনে নিই, দাম বেশি হলে 40-50 টাকা হলে নেবো। নিলে এটা নেবো, ঠিক আছে? আর কিরকম একটা আছে বলছিলেন? আর ফুল বলছিল তো। আর এটা কি মাটিতে লাগানো যাবে? গামলায় হবে না? এ বড় হবে তো গাছটা। গামলায় হবে না, না? গাছটা মিনিমাম সুপুরি গাছের সমান হয়ে যাবে। কিসে বসাবেন, কি মাটিতে না গামলাতে? গামলাতে। গামলাতে হলে ছোটই থাকবে, কিন্তু গাছটা আর বাড়বে না। আর জায়গা নেই তো, আবার কি করবো? ওখানে জিজ্ঞেস করি মালিককে, গামলাটা বসানো হবে। ঠিক আছে। ये अकेले तुम कहाँ चल जा रही हो? चलो। देख लिए। কোনটা এইসব? পাতাগুলো এরকম কেন হয়ে গেছে? না তো সব পাতা এখন পড়ে যাবে, কিছু থাকবে না, শুধু ডালগুলো থাকবে। ভালো গ্রিন নেই একদম, এইসব হয়ে গেছে। এইসব পাতা পড়ে যাবে তো, শুধু ডালগুলো থাকবে। ये बोझा ही अच्छा ना कोनटा में। तो दोस्तों, इन पेड़ पौधों के बीच मुझे देखकर आप लोग सोच रहे होंगे मैं कहाँ चली आई हूँ और किस लिए आई हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ मैं कहाँ आई हूँ। तो मैं आई हूँ अपने लोकल नर्सरी में। मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शुभ पौधा लेना था, तो वही आई हूँ और इसे लेकर चलते हैं घर। किस लिए हमने लिया है, क्या लिया है, वो मैं आपको कल बताऊँगी। कैक्टस घर में नहीं लगाते हैं। तो चलिए, बहुत ही खूबसूरत ये नर्सरी था और यहाँ पर मैंने पहली बार विज़िट किया है। तो चलिए घर चलकर दिखाते हैं क्या हमने लिया है, कौन सा पौधा लिया है। तो दोस्तों, कल जो मैंने पौधा लिया था उसी की आज यहाँ पर पूजा अर्चना हो रही है। तो मैंने आंवले का पौधा लिया था, आज है आंवला नौमी, उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ और पूरी विधि पूर्वक पूजा करूँगी। तो ये पहली बार मैं कर रही हूँ। तो मैंने सुना था कि आंवले की पूजा करना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि इसमें विष्णु भगवान जी विराजमान रहते हैं। तो दोस्तों, आंवले का पौधा घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है और इस पौधे को लगाने से घर में सुख समृद्धि, सुख शांति बनी रहती है। इस वजह से मैंने लिया। बहुत ही शुभ पौधा है और आज मैं यहाँ पर पहली बार इसकी पूजा कर रही हूँ। पहले पौधा नहीं था और पहले जानकारी भी नहीं थी, इस वजह से मैं पूजा नहीं करती थी। तो आज पूरी विधि पूर्वक मैं पूजा कर रही हूँ। तो सबसे पहले हल्दी वाला जल चढ़ाकर इस पौधे को सींचा जाता है और गाय के दूध से भी इसे सींचा जाता है। तो भाग्यवश मुझे गाय का दूध मिल गया, तो उससे मैंने सींच लिया। तो आज के दिन जो है 8 या फिर 9 का महत्व रहता है। तो मैंने यहाँ पर 8 आंवले लिए हैं और इस तरीके से परिक्रमा करते हुए, रक्षा सूता बांधते हुए, तो यहाँ पर क्या करते हैं, आंवला रखते जाएंगे और इस तरीके से हम 8 या फिर 9 आंवला यहाँ पर रखेंगे। यानी कि 8 या फिर 9 आंवला हम विष्णु भगवान जी के समक्ष रखेंगे, चढ़ाएंगे। तो इस तरीके से परिक्रमा कर कर हम बैठेंगे, उसके बाद से कथा वाचेंगे और फिर आरती करके हम जो मनोकामना है भगवान जी के सामने रखेंगे और इस तरीके से हमारी पूजा संपन्न हुई। तो दोस्तों, इस आंवला पूजा में आप क्षमता अनुसार श्रृंगार का सामान या फिर क्षमता अनुसार दक्षिणा चढ़ा सकते हैं। और जो हमने श्रृंगार का सामान चढ़ाया है, उसके साथ ही जो आंवला हमने चढ़ाया है, साथ ही साथ जो दक्षिणा हमने चढ़ाया है, सभी चीज़ों को हम ब्राह्मण को दान दे देंगे। आज के दिन दान देने का भी बहुत महत्व रहता है। तो इस तरीके से हमने विधि पूर्वक पूजा की, आपने देखा।
तो दोस्तों पूजा अर्चना हो जाने के बाद मैंने कथा वाचा, उसके बाद से मैंने आरती की, अपनी मनोकामना रखी और इस तरीके से मैंने आंवले के पौधे का पूजा किया। और दोस्तों मैंने इस आंवले के पौधे के अभी तक रिपोर्टिंग नहीं की है, मैंने कल ही इसे नर्सरी से लाया था, तो देखते हैं 1-2 दिन में इसकी रिपोर्टिंग कर देंगे। तो फ़िलहाल के लिए मैंने इसे गमले में रख कर ऐसे ही पूजा कर लिया है और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुकून मिला पूजा करके। तो दोस्तों आंवले का पौधा या फिर पेड़ का जो पूजा है आज का महत्व इसीलिए है क्योंकि आज ही के दिन माता लक्ष्मी ने विष्णु भगवान जी और भगवान शंकर को यहाँ पर बैठाकर भोजन कराया था, इसीलिए इस पौधे का, इस पेड़ का बहुत ही महत्व है। पेड़ का पूजन किया है, विधि पूर्वक पूजा किया है। सबसे पहले मैंने हल्दी जल मैंने चढ़ाया है पेड़ में, उसके बाद मैंने दूध चढ़ाया है, गाय का दूध, चौका पूरा है हल्दी और आटा से, और 8 आंवले हमने लिए हैं। आंवले को मैंने 8 बार परिक्रमा करके चढ़ाया है, बतासे लिए हैं चढ़ाने के लिए। तो कथा सुनने के बाद अभी हम आरती करेंगे कपूर से। यहाँ पर मैंने आंवला चढ़ाया है, आंवला के साथ साथ जो श्रृंगार का सामग्री है वो हम दान करेंगे और कुछ भोजन भी मंगा कर या फिर बनाकर दान करेंगे। तो हम नीचे पूरी बनाकर दान करेंगे और पंडित जी को दान करेंगे और उसके बाद इस आंवले के छाँव के नीचे आकर अपना भोजन करेंगे और अपना मनोकामना मांगेंगे। तो दोस्तों छठ पूजा के पारण के दिन से ही हमारे यहाँ जगधात्री माता की पूजा की धूम मच जाती है। तो दोस्तों हमारे यहाँ जगधात्री माता की पूजा बहुत ही फेमस पूजा है, ये चंदन नगर की बहुत ही फेमस पूजा है। तो शाम होते ही हम लोग निकल पड़े हैं और यहाँ पर स्टेशन पर आप रश देख सकते हैं किस तरीके से रश लगा हुआ है और अभी बहुत टाइम नहीं हुआ है, अभी शाम के 6 ही बज रहे हैं। और पूजा पंडाल घूमने के दौरान आपको दिखाएंगे किस तरीके से पूजा पंडाल में जाने के लिए और रास्ते में कितना रश लगा हुआ है, किस तरीके से लोगों की भीड़ जमा होती है, कैसी लाइटिंग होती है, क्या क्या रहता है, सभी आप लोग हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को देखिए, फुल एंजॉय कीजिए। और दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो ब्लॉग ज़रा भी अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए ऐसे ब्लॉग्स देखने के लिए। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथ पूजा पंडाल हॉपिंग कीजिए और यहाँ पर कैसे क्या लाइटिंग रहती है, कैसे क्या सजावट रहती है, तो वो सब भी आप लोग देखते। दोस्तों कोलकाता में जिस तरीके से सजावट रहती है, जिस तरीके से पूजा पंडाल के वहाँ पर धूम रहती है, उस तरीके से हमारे यहाँ चंदन नगर में जगधात्री माता की धूम रहती है। बहुत ही फेमस यहाँ की पूजा होती है। तो यहाँ पर सप्तमी, अष्टमी, नवमी 3 दिन की बहुत ही महापूजा होती है और बहुत ही बड़ी बड़ी माता की मूर्तियाँ होती है। बहुत ही प्यारी भव्यपूर्ण माता की मूर्ति होती है, देखते ही बहुत ही मन खुश हो जाता है। और ये देखिए सबसे पहला पंडाल यहाँ पर हमने एंटर किया है और हमें लग नहीं रहा था कि इस पंडाल में हम जा भी पाएंगे क्योंकि इतना रश था और जाने की बहुत ही लंबी कतार लगी हुई थी। लेकिन हमने यहाँ पर जो रेलिंग लगाया हुआ था उसके अंदर से जाकर इस पूजा पंडाल में देखा कैसे क्या सजावट है, माता के दर्शन किए हमने और तुरंत हो गया, देखकर हम लोग चले आए। और उसके बाद से आप लोग बाहर में देखिए कितना सुंदर मेला लगा हुआ है और हर प्रकार के खाने पीने के साथ ही साथ डेली यूज़ के सामान आपको मिल जाएंगे इस मेले में। तो बहुत ही अच्छा लगा घूमकर और पहली बार इतना दूर हम घूमने आए थे, इससे पहले हम लोकल में ही घूमते थे, इतना दूर नहीं आते थे। तो यहाँ पर आप रस भी चेक कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत और यूनिक सी चीज़ें आपको इस मेले में मिल जाएंगी। तो हमने कुछ ख़रीदारी नहीं की, बस चलते गए। तो सारे पंडालों में हम नहीं गए, जो मेन बड़े पंडाल थे जहाँ पर हम जा सकते थे वहाँ पर ही हम गए, क्योंकि बाकी सारे पंडालों में इतने ज़्यादा रश थे, इतने ज़्यादा लंबे कतार थे कि हम लोग खड़े रहते तो फिर खड़े ही रहते, पंडाल तक नहीं पहुंच पाते। तो इस वजह से हम लोग चलते गए, जो पूजा पंडाल सामने आया जिसे हम आसानी से देख पाते उसी को हमने विज़िट किया। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को पूजा पंडाल की आकर्षण दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, साथ ही साथ मेले की आकर्षण दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत यूनिक सी चीज़ें मिल रही थी। अगर दोस्तों आप लोगों ने कभी भी चंदन नगर की जगधात्री माता का पूजा का जो पंडाल है विज़िट नहीं किया है, चंदन नगर जगधात्री माता पूजा घूमने नहीं आए हैं, तो ज़रूर आइएगा। तो ये कार्तिक महीने की जो शुक्ल पक्ष की सप्तमी से ये पूजा स्टार्ट हो जाती है और 9वीं 10वीं तक ये पूजा रहती है। तो बहुत ही आकर्षण रहता है, बहुत ही खूबसूरत यहाँ का जो पूजा पंडाल होता है और बहुत ही खूब सुंदर सजावट होती है। लाइटिंग्स भी बहुत ही यहाँ की फेमस है चंदन नगर की। तो आप लोग ज़रूर आइए एक बार और आप लोगों को भी यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग घूमते घूमते काफ़ी दूर चले आए। तो सबसे पहले यहाँ पर गोलगप्पे दिख गए, तो गोलगप्पे हम लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं।
तो आगे बच्चों को जो खाना होगा वे खाएंगे। मैं तो कोई भी बाहर का नॉनवेज या फिर लहसुन प्याज नहीं खाऊंगी। और यहाँ पर देखिए पूजा पंडाल बहुत ही खूबसूरत बाहर से देखने में लग रहा था, लेकिन बाहर जितना रश था इसे देखकर हम लोग यहाँ से ही लौट गए वापस और आगे नहीं गए। तो इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत पूजा पंडाल आगे भी देखने को मिले। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश थे वहाँ पर हम लोग नहीं जा पाए, तो कुछ पंडाल ही हम लोग विज़िट किए और इस तरीके से हम लोग देखते हुए आगे बढ़े। पूजा में चलना ही पड़ता है। देख लीजिए टोटो बस सब बंद है। तो दोस्तों सभी पूजा पंडाल विज़िट करते करते आखिरी में चले आए हैं कोयला डिपो का जगाती माता का पूजा पंडाल। और यहाँ पर ही माता की उत्पत्ति हुई थी, यहाँ से ही पूजा स्टार्ट होता है और यहाँ पर आप रस चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर माता का दर्शन किए बिना पूजा सफल नहीं होगा, पूजा पूरा नहीं होगा। तो यहाँ पर माता का दर्शन करना बहुत ही अनिवार्य होता है और यहाँ पर ही सभी कोई मनोकामना रखते हैं। यहाँ पर बलि भी चढ़ाई जाती है और किसी पूजा पंडाल में बलि नहीं चढ़ती है। तो जैसे कि आज नौमी तिथि है, तो नौमी तिथि को सुबह से ही जिन जिन की मनोकामना रहती है, जिन्होंने मन्नत मांग कर रखा होता है, तो वे बलि चढ़ाने आते हैं और सुबह से काफ़ी रश रहता है। और ये जो प्रोसेस रहता है शाम तक चलता है। शाम के बाद से सभी कोई घूमने निकलते हैं। और यहाँ पर देखिए माता के चरणों का फूल प्रसाद मांग कर लिया जाता है। तो मैंने मांगा तो हमें 3 अलता ही मिले और इस तरीके से मांग कर माता के चरणों का जो प्रसाद है लिया जाता है और इसे यूज़ किया जाता है। और इस तरीके से हमने पूजा पंडाल हॉपिंग की। उम्मीद है आप सभी को जगाती माता के पूजा पंडाल की हॉपिंग अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक अच्छे नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग अपना खूब सारा ध्यान रखिए।